दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शादी एक अमीर तरीन सऊदी शेख की बेटी से हुई। सऊदी ने टैक्सी ड्राइवर की कौन सी ईमानदारी देखकर अपनी बेटी की शादी की, किस तरह टैक्सी ड्राइवर सऊदी अरब की नंबर 1 फैक्ट्री का मालिक बन गया। मोहम्मद अकरम को फौजी बनने का शौक था, मगर टांग के नुक्स की वजह से वो फौज में भर्ती ना हो सका। यूस की जिंदगी का ख्वाब अधूरा रह गया। जब घर के हालात खराब हुए तो उसने सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया। उसके बेशुमार रिश्तेदार पहले से ही सऊदी अरब में मौजूद थे, चनाचे वो भी आज़ाद वीज़ा लेकर सऊदी अरब पहुंच गया। मोहम्मद अकरम ने कुछ ही महीनों के अंदर लाइसेंस बनवाया और टैक्सी चलाना शुरू कर दी। अब वो मक्का से ताइफ की जानब सवारियां लेकर जाता और वहां से सवारियां लेकर वापस आता। ताइफ में मोहम्मद अकरम के चचा का बेटा भी रहता था, चनाचे वो अक्सर औकात उसके पास रहने के लिए चला जाता। यूं मोहम्मद अकरम वहां पर कुछ घंटे आराम भी कर लेता। एक दिन मोहम्मद अकरम मक्का के एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ा था। एक अरबी उसे दूर से अपने पास आता हुआ दिखाई दिया। उस अरबी की उम्र 55 साल के करीब थी। उसने गोल्ड की घड़ी पहन रखी थी, बेहतरीन लिबास में मलबूस आला किस्म के जूते पहन रखे थे। हर तरह से वो अरबी मक्का का अमीर तरीन आदमी दिखाई देता था। उसने आते ही मोहम्मद अकरम को सलाम किया। इसके बाद बड़े प्यार से बोला, मैंने ताइफ के फलां गांव में जाना है। इसके बाद उसने मोहम्मद अकरम से किराया पूछा। दोनों के दरमियान किराया तय पा गया। उसने अरबी से ज्यादा बहस ना की। अकरम ने जो भी किराया मांगा उसने वही देने का फैसला कर लिया। चनाचे ये दोनों गाड़ी में बैठकर ताइफ की जानब चल पड़े। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि अरबी ने अपनी जेब से किराया निकालकर मोहम्मद अकरम को दे दिया। 30 मिनट के बाद एक पेट्रोल पंप आया तो मोहम्मद अकरम ने वहां से पेट्रोल डलवाया। इसके बाद वहां पर मौजूद बकाले से खाने पीने की चीजें और जूस वगैरह लिए और गाड़ी में आकर बैठ गया। चनाचे मोहम्मद अकरम ने अरबी को जूस पीने की गुजारिश की, मगर उसने ये कहकर शुक्रिया अदा किया कि वो जूस नहीं पीता। सारे रास्ते अरबी बिल्कुल खामोश बैठा रहा। उसने मोहम्मद अकरम से कोई भी बात ना की, अलबत्ता वक्फे वक्फे से खुदा का जिक्र करता रहा। मुख्तलिफ दुआएं उसके मुंह से निकलती रही। मोहम्मद अकरम भी साथ साथ वही दुआएं पढ़ना शुरू कर देता। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो दोनों ने मस्जिद के पास गाड़ी को खड़ा किया। इसके बाद जोहर की नमाज अदा की। सफर करते करते वो लोग ताइफ पहुंच गए। मोहम्मद अकरम ने अरबी से पूछा, आपने किस जगह जाना है? उसने गांव का नाम बताया तो मोहम्मद अकरम हैरान होते हुए कहने लगा, वो तो बहुत दूर है, आपने किस स्टॉप पर उतरना है? चनाचे वो अरबी कहने लगा, आप गाड़ी को फलां रास्ते पर दौड़ाते जाओ, जब स्टॉप आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चनाचे मोहम्मद अकरम ने ऐसा ही किया। उसे मुकर्रा स्टॉप पर उतार दिया। गाड़ी से उतरते वक्त उसने मोहम्मद अकरम से पूछा, तुम्हारी वापसी कब की है? अकरम ने बताया, जैसे ही सवारी मिलेगी वो वापस चला जाएगा। चनाचे अरबी ने जेब में हाथ डालकर 3000 रियाल निकालकर मोहम्मद अकरम के हवाले कर दिए। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ सफर करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरी तरफ से एडवांस किराया है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊं। मोहम्मद अकरम के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। इसके बाद वो अरबी उस गांव में दाखिल हो गया। मोहम्मद अकरम को अचानक ख्याल आया कि उसने अरबी से ये नहीं पूछा कि उसने कब वापस आना है। चनाचे वो इसी परेशानी के आलम में वो अपने कजन के पास जाकर उसे तमाम सूरत हाल से आगाह करने लगा। मोहम्मद अकरम और उसका कजन उस गांव में आकर उस अरबी को तलाश करने लगे, मगर वो इन्हें कहीं भी नहीं मिला। चनाचे अगली सुबह वो उस इलाके में दोबारा आया। उसने गाड़ी को एक दरख्त के नीचे खड़ा किया। इसी दौरान वो नींद की आगोश में चला गया। जब मोहम्मद अकरम की आंख खुली तो उसने देखा कि पुलिस ने उसकी गाड़ी को घेरे में ले रखा है। ये मंजर देखकर वो इंतहाई परेशान हो गया। जब मोहम्मद अकरम ने दरवाजा खोला तो पुलिस अफीसर उससे कागजात मांगने लगा।
चनाचे उसने गाड़ी के तमाम कागजात दिखाए। गाड़ी के तमाम कागजात मुकम्मल थे। पुलिस ऑफिसर पूछने लगा, तुम इस जगह किस वजह से खड़े हो? चनाचे मोहम्मद अकरम ने सारी बात तफसील से बताई कि कल फलां वक्त पर मेरे साथ ये मामला पेश आया। मैं उस अरबी के इंतजार में खड़ा हूँ, जबकि मैंने उससे किराया वसूल कर लिया है। अब मैं उस आदमी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इस जगह खड़े होना ममनू है। तुम इस जगह पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तुम अपनी गाड़ी को टैक्सी स्टैंड पर ले जाओ। चनाचे मोहम्मद अकरम अपनी गाड़ी को टैक्सी स्टैंड पर ले गया। इस तरह इंतजार करते करते पूरा दिन गुजर गया। उसके पास मक्का की कई सवारियां आई, मगर वो उस अरबी के इंतजार में मक्का ना गया। मोहम्मद अकरम बताता है कि मेरी वालदा ने मुझे हमेशा रिज़्क़े हलाल खाने का हुक्म दिया, हत्ता कि तीसरा दिन हो गया मगर वो अरबी ना आया। मोहम्मद अकरम परेशानी के आलम में गाड़ी के अंदर बैठा था तो इसी दौरान वो अरबी आ गया जिसका उसे इंतजार था। चनाचे उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मोहम्मद अकरम से कहने लगा, चलो गाड़ी को मक्का की जानब ले चलो। चनाचे दोनों मक्का की जानब रवाना हो गए। अब की बार अरबी का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। उसने मोहम्मद अकरम से बातें करना शुरू कर दी। मोहम्मद अकरम ने अरबी से पूछा, आप इस इलाके में किस वजह से आए हो? वो कहने लगा, बेटा इस बात को कई महीने गुजर चुके हैं कि मैं, मेरी बीवी और इकलौता बेटा इस इलाके में सफर कर रहे थे। इसी दौरान कार का एक्सीडेंट हुआ। मेरी बीवी मौके पर ही फौत हो गई, जबकि मेरे बेटे की रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी। खुदा ने मुझे बेतहाशा माल दिया। चनाचे मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए दुनिया से बेहतरीन डॉक्टर मंगवाए। खुदा के हुक्म से वो कुछ ठीक हो गया, मगर अब भी सफर करने के वो काबिल नहीं है। मैं ताइफ में उसी से मिलने के लिए आता हूँ। उस इलाके में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ उसका इलाज भी चल रहा है। इसके बाद मोहम्मद अकरम और अरबी मक्का में पहुंच गए। जब अरबी नीचे उतरने लगा तो उसने मोहम्मद अकरम को 5000 रियाल दिए, मगर मोहम्मद अकरम ने लेने से इनकार कर दिया कि मैं पहले ही आपसे किराया वसूल कर चुका हूँ। मगर वो अरबी कहने लगा, तुम मेरे बेटों की तरह हो। तुमने 4 दिन परेशानी के आलम में गुजारे। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। इसके बाद अरबी ने मोहम्मद अकरम को अपना फोन नंबर दिया। वो जब भी ताइफ जाना चाहता तो मोहम्मद अकरम को कॉल कर देता। यूं मोहम्मद अकरम उसे ताइफ ले जाता। यूं दोनों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते गए। 1 साल का अरसा हो गया। एक दिन अरबी ने मोहम्मद अकरम को अपने घर में बुलवाया। उसका घर बहुत बड़ा था, जहां दुनिया की हर तरह की आसाइशें मौजूद थी। चनाचे उसने घर के अंदर मोहम्मद अकरम को बेहतरीन खाना खिलाया। मोहम्मद अकरम ने पाकिस्तान से बेहतरीन आम मंगवा कर उसे तोहफे में दिए। एक दिन अरबी की कॉल आई कि अकरम, मुझे तुझसे जरूरी काम है, तुम जल्दी से मेरे घर पहुंचो। चनाचे अकरम गाड़ी लेकर उसके घर पहुंचा। वो अकरम की गाड़ी में बैठा। इसके बाद वो दोनों मक्का के एक बहुत बड़े गाड़ियों के शोरूम में चले गए। चनाचे वहां पर अरबी ने मोहम्मद अकरम को लग्जरी गाड़ी, जो कि बिल्कुल 0 मीटर थी, वो तोहफे में दी। मोहम्मद अकरम गाड़ी लेने से इनकार करता रहा, मगर वो अरबी कहने लगा, तुम मेरे बेटों की तरह हो। तुम्हारी पहले दिन की ईमानदारी मेरे जहन में है। तुम 3000 रियाल लेकर भाग भी सकते थे, मगर तुम 3 दिन तक मुझे ढूंढते रहे। 1 महीने के बाद अरबी ने मोहम्मद अकरम को अपनी फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम रखा। जब उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट लाया गया तो वो तनख्वाह देखकर हैरान था, क्योंकि एग्रीमेंट में तनख्वाह 20,000 रियाल थी, जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसके साथ 1 साल के बाद 2 महीने की छुट्टी भी शामिल थी। चनाचे वो एग्रीमेंट लेकर अरबी के पास चला गया। उसे कहने लगा, मैं इतनी ज्यादा तनख्वाह के काबिल नहीं, आप मुझे किस वजह से इतनी तनख्वाह दे रहे हो? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके इवज में इतनी ज्यादा तनख्वाह लूं। अरबी कहने लगा, तुम्हारे पास ईमानदारी है जिसकी कोई कीमत नहीं। मोहम्मद अकरम अरबी की फैक्ट्री में काम करने लगा। इसी दौरान उसका नंबर बंद हो गया। वो बहुत परेशान था कि सऊदी कहाँ है, वो किस हाल में है।
इस तरह 2 महीने गुजर गए। मोहम्मद अकरम अरबी के घर में पहुंचा तो वो रोते हुए कहने लगा, जब मेरा बेटा फौत हुआ तो मैं सदमे की वजह से कोमे में चला गया। मैं 2 महीने अस्पताल में रहा। अब मोहम्मद अकरम ने अपने हाथों से अरबी की खिदमत करना शुरू कर दी। वो खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाता, हर वक्त उसका इंतहाई ख्याल रखता। कारोबार के अंदर बेशुमार लोग फ्रॉड कर रहे थे, चनाचे मोहम्मद अकरम ने सबको नौकरी से निकाल दिया। यूं करते करते अरबी की फैक्ट्री सऊदी अरब की नंबर 1 फैक्ट्री बन गई, जबकि मोहम्मद अकरम फैक्ट्री का मुदीर बन गया। अगली बात सुनकर आप हैरान होंगे। एक दिन अरबी ने मोहम्मद अकरम को अपने पास बुलाकर कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरी एक बेटी भी है जो रियाज में रहती है। मैं तुमसे उसकी शादी करना चाहता हूँ। वो यूरोप की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनकर आई है। मेरी नज़र में तुमसे अच्छा कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें मुसलसल आजमाया है, जबकि तुम मेरी हर आजमाइश पर पूरा उतरे हो। मोहम्मद अकरम कहने लगा, या शेख, आपके मेरी जिंदगी पर बेशुमार एहसान है। मेरी जिंदगी आपके एहसानों से भरी पड़ी है। मेरा और आपकी बेटी का कोई म्यार नहीं। मैं एक मैट्रिक पास, जबकि आपकी बेटी डॉक्टर है। आप अपनी बेटी से पूछ लो, वो भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। जब अरबी ने अपनी बेटी से पूछा तो वो कहने लगी, मेरे बाप ने सारी उम्र मेरी हिफाजत की, मुझे हर तरह की आसाइश दी, सारी उम्र मेरे लिए अच्छा ही सोचा। भला अब मेरे साथ वो बुरा कैसे कर सकते हैं? आप जिस तरह चाहो मेरी जिंदगी का फैसला कर सकते हो। ख़वातीनो हजरात, यूं मोहम्मद अकरम की सऊदी लड़की से शादी हो गई। खुदा ने उसे उसकी ईमानदारी का सिला दे दिया।